हरियाणा कांग्रेस ने बुधवार को अडानी की संपत्ति और मणिपुर हिंसा समेत कई मामलों को लेकर चंडीगढ़ में पैदल मार्च किया। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस के नेताओं ने हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय से लेकर हरियाणा राजभवन तक के लिए पैदल मार्च शुरू किया था। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस की बैरिकेडिंग के चलते पैदल कूच को बीच में ही कांग्रेस नेताओं को रोकना पड़ा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अडानी की संपत्ति के मामले में सदन में केंद्र की सरकार चर्चा नहीं करने दे रही है। हुड्डा ने कहा कि इस मामले में सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री इस मामले में कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाब की बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने पर भी हरियाणा और केंद्र की सरकार को घेरा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लगातार किसानों का धरना चल रहा है और वो दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार अपनी मनमानी पर अड़ी हुई है। उधर किसानों के मुद्दे पर इंडियन नेशनल लोकदल ने भी हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इनेलो का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने पंजाब बॉर्डर पर जो किसानों का धरना चल रहा है उसको लेकर राज्यपाल के सामने एक मांग पत्र रखा। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इस मामले में राज्यपाल ने गंभीरता से उनकी बात को सुना है और ये कहा है कि वो सरकार से बातचीत करेंगे। राज्यपाल को ज्ञापन देने के बाद अभय चौटाला ने न केवल हरियाणा की भाजपा सरकार को बल्कि कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी आज भिवानी में एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। बाद में उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी कई कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पल्ले कुछ भी नहीं है और एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो कि पहले बीजेपी में हुआ करते थे अब कांग्रेस में पहुंच गए हैं और कांग्रेस में जाकर के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उनके शासित प्रदेशों के किसानों को एमएसपी देनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा के किसान एमएसपी ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी देकर के ही राहत दी जा सकती है। असि की तुसाम चुंगिर रोड पर बने एक मकान पर जिला योजनाकार विभाग ने पीला पंजा चला दिया। जिला योजनाकार विभाग का विरोध करने के लिए इस मकान के मालिक बलजीत मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें पुलिस ने मौके पर रोक लिया। जिसके बाद बलजीत का पूरा परिवार भी मौके पर पहुंचा। बलजीत ने बताया कि 2022 में उन्हें एक नोटिस मिला था, जिसके बाद उन्होंने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील लगाई हुई है। उनका ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वहीं उन्होंने कहा कि आज अवैध तरीके से जिला योजनाकार विभाग ने उनका ये मकान तोड़ दिया। ये मकान उनके खेत में बना हुआ है, जहां खेत के मजदूर रहते हैं। वहीं जिला योजनाकार विभाग अधिकारी गुंजन वर्मा ने सीधे तौर पर कहा कि उन्होंने काफी बार इस मामले को लेकर इस मकान के मालिक को नोटिस जारी किए गए। ये मकान जिला योजनाकार विभाग की जद में आता है। इसको लेकर उन्होंने मकान के मालिक को नोटिस भी दिया था, लेकिन आज उनके विभाग ने इस मकान अवैध तरीके से बने इस मकान पर पीला पंजा चढ़ाकर इसे ढा दिया। जनता टीवी के लिए खांसी से अनुराग सिंह। अंबाला के पास नगला गांव में खेत में गए एक सब्जी व्यापारी को अचानक गोली लग गई, जिसके बाद आनन फानन में व्यापारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोली किसने चलाई, कहां से आई, अभी तक इस बात का पता नहीं चला, लेकिन अगर ग्रामीणों की माने तो उनके गांव के पास सेना का फायरिंग रेंज है, जिसमें अक्सर गोलियां चलती रहती हैं। पिछले दिनों भी एक व्यक्ति को गोली लगी थी, जिसके बाद इसकी शिकायत की गई तो मिलिट्री वालों ने कहा कि हमारी रेंज से गोली बाहर नहीं जाती, लेकिन गांव के पूर्व सरपंच का कहना है कि इस फायरिंग रेंज से अक्सर गोली बाहर आ ही जाती है।
उनका कहना है कि उन्होंने इसके बारे में उन्होंने हाई कोर्ट में भी अपील डाली थी, जिसके बाद इंक्वायरी भी हुई थी, लेकिन मिलिट्री वालों का यही जवाब था कि उनकी फायरिंग रेंज से गोली बाहर नहीं जाती। बहरहाल जो है व्यापारी का इलाज चल रहा है और अब पुलिस कार्रवाई करवाने की भी ग्रामीणों द्वारा बात की जा रही है। BS गुलियानी, जनता टीवी, अंबाला। गुरुग्राम में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस को ही बदमाशों ने निशाना बना लिया। गुरुग्राम के सेक्टर 72 की ये पूरी घटना है, जहां पर गुरुग्राम पुलिस जो है बदमाशों को पकड़ने गई और जो बदमाश है वो पुलिस को ही अपना निशाना जो है बना रहे थे। जब उन्हें शक हुआ कि ये पुलिस है तो उन्होंने भागने का प्रयास किया और ऐसे में गुरुग्राम पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम पुलिस ने बदमाशों से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, एक डंडा और एक टॉर्च जो है वो बरामद की है और गुरुग्राम पुलिस आगे की जो तफ्तीश है वो कर रही है। पानीपत CIA-2 पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने कौशल गैंग के 2 गुर्गों को हथियारों समेत काबू किया है। वहीं DSP ने जानकारी देते हुए बताया कि एक आरोपी गुरुग्राम का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी करनाल का रहने वाला है। दोनों को पुलिस द्वारा काबू करके उन्हें अधिक पूछताछ के लिए न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। बता दें कि दोनों आरोपी कौशल गैंग के लिए काम करते थे और उन्हें हथियार सप्लाई करते थे। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। फरीदाबाद के सेक्टर 30 स्थित पुलिस लाइन में एक हेड कांस्टेबल की मौत का मामला सामने आया। दरअसल आपको बता दें, मामला बीते सोमवार की रात का है, जहां पर अपने क्वार्टर के अंदर सोए हुए हेड कांस्टेबल विनोद की मौत हो गई। सुबह जब उसके दोस्तों ने जब उसको देखा तो वह अचेत अवस्था में पाया गया, जिसे आनंद फानन में फरीदाबाद के सिविल अस्पताल लाया गया, परंतु वहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही जानकारी देते हुए सेक्टर 31 थाना प्रभारी सुरेंद्र ने बताया कि विनोद की बीती रात उसके परिवार से करीब 11 साढ़े 11 बजे तक जो है वो फोन पर बात हुई थी, क्योंकि उसे अगले दिन अपने घर जाना था, तो पूरी तरीके से तैयारी की हुई थी। परंतु 12 बजे के बाद उसने किसी का फोन नहीं उठाया। जब सुबह विनोद के जो दोस्तों ने उसको जब देखा तो वो अचेत अवस्था में मिला, तो जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराकर उसके सब को उसके परिजनों के हवाले कर दिया है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। भिवानी से हिसार जा रही हरियाणा रोडवेज की ब्लू लाइन बस का भवानी खेड़ा से निकलते ही एक्सीडेंट हो गया। हादसे का कारण बस का टायर फटना बताया जा रहा है। वहीं इस हादसे में करीब 20 लोग घायल हो गए, जिनमें से आधा दर्जन के करीब लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रशासन की पूरी टीमें और स्वास्थ्य विभाग इस हादसे को लेकर अलर्ट हो गया। भवानी खेड़ा से कैमरा पर्सन राकेश के साथ संजय कौशिक, जनता टीवी। गोहाना सोनीपत रोड पर एक साथ 3 अलग अलग हादसे आए सामने। हादसों में एक ट्रैक्टर चालक की मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। आपको बता दें, गोहाना सोनीपत रोड पर आज जो है कोहरे की वजह से 3 अलग अलग हादसे सामने आए हैं, जिसमें एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। आपको बता दें, पहला मामला जो है गोहाना के लाडजोली गांव के पास का है, जहां एक कूड़े से भरा ट्रैक्टर जो है अनियंत्रण होकर डिवाइडर से जा टकराया। ट्रैक्टर पर 2 युवक सवार थे, जिसमें एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई, जबकि एक युवक ने अपनी कूद कर जो है जान बचाई। वहीं दूसरा मामला जो है लाडजोली गांव के पास का ही है, जहां पर जो है एक कैंटर चालक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। हालांकि इस पूरे हादसे में जो है कार सवार 3 से 4 युवक बाल बाल बच गए, लेकिन इस पूरे मामले में कैंटर चालक की लापरवाही सामने आई है। वहीं तीसरा एक और मामला लाडजोली चौक का ही सामने आया है, जहां पर एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार जो है डिवाइडर से टकराते हुए खंभे से जा टकराई। हालांकि इसमें दोनों कार में सवार युवक जो है ठीक बताए जा रहे हैं। इन सभी हादसों के पीछे जो है अभी तक की वजह कोहरा बताया जा रहा है कि आज सुबह जो है कोहरे के चलते जो है ये हादसे हुए हैं। हालांकि हादसों के बाद जो है कुछ देर तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही, लेकिन पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पहुंचकर जाम को खुलवाया और हादसों में क्षतिग्रस्त हुई गाड़ियों को भी सड़क से हटाने का काम किया। जनता टीवी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल।